good evening everybody. Today I am going to teach Unit 1 Emergence of Psychology. In Emergence of Psychology, in previous class we have discussed some of the important elements of emergence of psychology. Today I am going to teach Bhagavad Gita. Bhagavad Gita generally have 18 chapters. तो इन 18 चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्म योगा, भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा. बेसिकली भगवद गीता जो हमने प्रीवियस चैप्टर में बताए थे, तो उस प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ये किया था कि भगवद गीता किस तरह से साइकोलॉजी को, इंडियन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया था. तो उसी को हम लेते हुए थोड़ा सा उसको डिटेल जाएंगे इस क्लास में. वो क्या क्या है वो हम अभी बताना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले हमारा कर्म योगा. पहला जो 6 चैप्टर्स डील विद कर्म योगा. तो कर्म योगा का मेन मकसद ये है कि किस तरह से हम कर्म योगा के जरिए कॉन्शियस पा सकते हैं, यानी कि कॉन्शियस इन द सेंस हियर सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं, यानी कि मोक्ष ले सकते हैं. तो डूइंग निष्काम कर्म योगा वी कैन अटेन कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हम पा सकते हैं. दैट इज वन 6 चैप्टर्स में पूरी एक्सप्रेशंस किया जाता है. तो इसमें हम लोग विषाद योगा भी इसमें आ जाता है. तो इसके लिए ये कर्म योग के बारे में थोड़ा जानकारी जाना जरूरी है. इसमें क्वेश्चंस आने का चांसेस ज़्यादा होता है. तो नेक्स्ट हमारा जो आती है भक्ति योगा. तो भक्ति योगा जनरली रिलेटेड टू डिवोशंस. तो कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ये भी बताया कि हाउ वन कैन अटेन मोक्षा थ्रू डिवोशंस. डिवोशन के जरिए किस तरीके से डिवोटी होता है वो अटेन कर सकते हैं. तो ये एक डिवोशन भी एक इम्पॉर्टेंट है एक प्रॉस्परस लाइफ लीड करने के लिए, और एक कॉन्शियस वे में हम लोग सुप्रीम लॉर्ड के पास जा सकते हैं. तो ये एक मोक्षा थ्रू डिवोशंस होता है. तो नेक्स्ट हमारा जो बात आती है ज्ञान योगा. तो ज्ञान मीन्स नॉलेज. तो नॉलेज के जरिए हम किस तरह से अपना अटेन पा सकते हैं सुप्रीम लॉर्ड को. तो दैट इज मोक्षा थ्रू इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट मतलब होता है नॉलेज, और यू कैन से दैट विजडम या वाइजनेस जिसको हम बोलते हैं. तो इसके थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारा इस चैप्टर में ये पता लगता है कि ये बेसिक डायमेंशन है. तो कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा. तो इसमें कर्म योगा में भी अलग अलग कंपोनेंट्स है. विद इन दिस कर्म योगा अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करना पड़ेगा. तो देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई कर्म योगा में क्या क्या बातें होती है. तो कर्म योगा में हम क्या करना पड़ेगा. तो उसमें थोड़ा सा सब एलिमेंट्स होता है. तो उसको भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में. तो देन भक्ति योगा के बारे में बात करेंगे. तो भक्ति योगा में भी हम लोग कुछ डिस्कशंस है जो थोड़ा सा एलिमेंट्स है, तो उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स होता है. तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. और ज्ञान योगा में भी मोक्षा थ्रू इंटेलेक्ट किस तरीके से किया जाता है उसमें भी थोड़ा सा सब कंपोनेंट्स है, उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो भगवद गीता की जो क्वेश्चंस है, भगवद गीता के जो कृष्णा फिलॉसफी थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा बात करेंगे. जैसे भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने जो क्लासिफाइड किया है पर्सनालिटी को 3 कैटेगरी में किया है. उसका बेसिक क्लासिफिकेशन ये है सत्व, रजो और तमोगुण. तो 3 काइंड ऑफ पर्सन्स जो देखने के लिए मिलती है. हमारा जिस तरह से हम लोग मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को डिवाइड किया है, तो उसी तरह श्री कृष्ण ने 3 तरीके से लोगों को डिवाइड किया है. उसका पहला जो क्वालिटी है सत्व, और उसके बाद जो रजो है रजोगुण वाले होते हैं, और जो थर्ड कैटेगरी होते हैं वो तमोगुण वाले होते हैं. तो उसका मतलब क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इन अपकमिंग क्लासेस में हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा थोरोली जाने से हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो इसकी आप पॉइंट्स कर सकते हैं और अपना नोट्स में या अपना डायमेंशंस को बना के अपना अच्छी तरह से एक डायग्राम के रूप में लिख सकते हैं, ताकि आप आने वाला क्लास में आप एक्सपेक्ट करें कि किस तरीके से अपने पॉइंट वाइज आगे जा सकते हैं. Thank you for watching video.